सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ईवी स्टॉक के बारे में। ईवी स्टॉक वो जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल पहले आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आ रहा था कि अब लोगों की जो व्हीकल है, जो गाड़ियां हैं, जो लोग डेली यूज़ में अपना यूज़ करते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी हो गई, आपकी डीजल वाली गाड़ी होगी, या और भी अब दोनों कंबाइंड भी हो गया, या सीएनजी वाली गाड़ी हो गई। अब क्या है, अब धीरे धीरे इसको चेंज करके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम बिल्ड था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चार्ज करो तो उसकी चार्जिंग की समस्या ज़्यादा होती थी। आज से 5 साल पहले की बात करें, यानी कोविड के 1-1.5 साल बाद की बात करें, मान लो 2021-22 की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल निकलते तो थे बट उसमें बहुत सारे फॉल्ट आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि अभी वो कंपनियां नई नई निकली थी, तो जब तक वो मार्केट में निकलेगी नहीं उस पर R&D कैसे होगा। अब वहाँ जब फॉल्ट निकला तो उसके फीचर्स पे काम किया गया। ऐसे बहुत सारे हमने व्हीकल देखे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि आने वाले 5 साल में हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से यूज टू हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हम आजकल डेली यूज़ करते हैं। अब तो बस भी इलेक्ट्रिक निकल गए हैं। तो ऐसी जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब जो व्हीकल पहले से बनाती आ रही हैं, जैसे कि पेट्रोल वाली गाड़ी, सीएनजी वाली गाड़ी और डीजल वाली जो गाड़ियां हैं, अब कन्वर्ट होकर जब वो ईवी गाड़ियां निकाल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाल रही हैं, और विद इतने सारे फीचर्स जो कि पुरानी आपकी जो गाड़ियाँ होती थी उसके मुकाबले और भी अच्छे अच्छे फीचर्स आपके इलेक्ट्रिक में आ रही है। और इनकी पोटेंशियल इतनी बढ़ा दी गई है कि आप अब कुछ सर्टन टाइमलाइन के लिए ड्राइव नहीं कर सकते हो। आपको एक बार चार्ज के बाद कभी कभी तो 2 से 3 दिन भी आप ड्राइव कर सकते हो। बहुत सारे उनका टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है। तो ईवी के फीचर्स बहुत सारे अच्छे हो गए हैं। अब लोग पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ छोड़ के ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे जो कंपनियां हैं वो अब काफ़ी रन कर रही हैं, मार्केट में बुल में हैं। ऑलरेडी 5 साल में इसकी तरक्की देखी गई है। आने वाले 5 साल में ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस पर हम आज बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक के बारे में। और अभी हम इस वीडियो में ये भी डिटेल में बात करेंगे कि आपको किसी स्टॉक को चुनने के लिए, कोई भी स्टॉक आप चुनो तो उसमें कौन कौन से फंडामेंटल का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर मेरा रहेगा टाटा मोटर्स। अब देखिए, जब टाटा मोटर्स का मैंने ये चार्ट देखा तो मैं इसमें आपको ब्रीफ बताऊंगी किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब टाटा मोटर्स जो है एक तरह से गाड़ियाँ बनाती है, बट अब उसने इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है कि लोग ना टाटा के नाम से लोग का ट्रस्ट हो जाता है। अगर टाटा कोई गाड़ी निकालती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो या फिर आपका सीएनजी की हो, लोग इसी पर विश्वास करते हैं। और अब ये ईवी बनाती है तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे हमारा टाटा इंडिया का है, तो टाटा पे ही वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि देखा जाए तो इंडिया में टाटा नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे लोगों की सोच पे आता है। लोगों की गाड़ी की बात करते तो लोग ना मारुति सुजुकी से पहले टाटा का सोचते हैं कि टाटा की मजबूती अच्छी होती है। अब देखो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ये चार्ट रहा, चार्ट पे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे देखते हैं, इसका ओवरव्यू देखा जाता है। ओवरव्यू में इनका डेली का परफॉर्मेंस, क्योंकि आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे अच्छा हो सकता है। देखो, इसका जो 52 वीक का जो हाई रेट है वो यहाँ पर रहेगा आपका 1100, मतलब 80 के आसपास, 1180 के आसपास इसने हाई पकड़ा है। मुझे याद है जब मैंने टाटा मोटर्स को 2-3-4 साल पहले देखा था, तब 300 से 400 के आसपास का ट्रेड कर रहा था। आज अच्छा खासा डबल रेट पर आ गया, उसके भी ऊपर आ गया है। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर आके इसका टोटल ये नहीं देखेंगे, ये तो हमारा ट्रेड का वैल्यू है। यहाँ पर फंडामेंटल में आ जाते हैं। मार्केट का कैपिटलाइजेशन देखो, ये करोड़ में है। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,61,862 करोड़ की ये कंपनी है। तो अगर आप पैसा लगाते हो, कल को ये कंपनी डूबती है तो इसके पास इतनी पूंजी है कि इस पूंजी को बेच बेच के वो आपका पैसा चुका देगा। इसीलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। ठीक है, इसको ज़रूर आप नोट कर लेना कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, कई लोगों को नहीं पता है कि मार्केट कैप होता क्या है। इतने पैसे की ये कंपनी है, इसका खुद का इतना असेट है, इतनी पूंजी है। कल को मार्केट डूबती है तो उसके पास इतना असेट है कि ये बेच बेच के आप लोग का कर्जा चुका देगा। तो हमेशा कैप, मार्केट कैप ज़्यादा वाला देखना चाहिए स्टॉक। ठीक है, एक फंडामेंटल हमारा क्लियर हो गया। आइए और बात कर लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसमें हाँ ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब इसका पी रेशियो देख लो। देखो, पी रेशियो जो था ना, इसका पहले कम था बट अब थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि जब मार्केट का कैप ज़्यादा हो जाता है, मार्केट की पूंजी ज़्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे ये भी आपका बढ़ता रहता है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये ट्रस्टवर्थी कंपनी है और हमने पहले से इस टाटा मोटर्स को देखते आ रहे, बहुत पुरानी कंपनी है, इसके पास इतनी पूंजी है, तो पूंजी से हमारा ओके हो गया। पी रेशियो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो या उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखो, बट हमेशा हॉरिजॉन आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। ROE, रिटर्न
ऑन इक्विटी, ठीक है, ये लगभग आपका 21.5% के आसपास का दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। पीबी रेशियो भी इसका 3 के आसपास है, अच्छी बात है, 2.5% है, इट्स ओके। डिविडेंड देखो, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड अगर नहीं पता तो अभी बता देती हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में बताया। डिविडेंड होता है कि जितने भी आपने शेयर ले रखे हैं, मान लो आपने 100 शेयर लिखे, 100 शेयर, एक शेयर पे ये आपको 0.84% का आपको इंटरेस्ट देगा सालाना फ्री में। यानी मान लो आपने 100 शेयर लिया है, 100 शेयर का आप इंटू कर लो 0.84% का, ठीक है, जितने का आपका होगा ना, जितने का मतलब 1 रुपये का, 100 रुपये का शेयर आपने लिया है तो 100 रुपये पर ये आपको 0.81 1% ले लो, 1% आपको 1 रुपये वो देगा, ठीक है, साल में 1 रुपये आपको सालाना देगा। तो अगर आपने 100 लिया तो 100 रुपये देगा, ऐसे आपने 1 लाख दिया तो 1 लाख आपको डिविडेंड मिलेगा हर साल, ये फ्री में मिलेगा। ये क्या होता है, ये एक तरह से लॉयल्टी होती है कि कंपनी आपको, आप कंपनी लॉयल है, मतलब आप कंपनी के लिए लॉयल है, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए वो सालाना यहाँ पर डिविडेंड आपको देती है। तो इससे भी फायदा होगा, एक तो आपने स्टॉक भी लिया, उसमें तो आप ट्रेड कर ही रहे हो, उसमें तो पैसा बढ़ ही रहा है, साल में आपको ये इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है जी। अब देखो पीर इंडस्ट्री रेटियो ये भी ठीक है, 25 के आसपास है, ठीक है। डेट ऑफ ये देखो डेप्ट ऑफ इक्विटी, हाँ डेट देखो, डेट क्या होता है, डेट इक्विटी, कंपनी ने लोन कितना लिया है भाई, इसके पास इतनी पूंजी है, इसने लोन क्या लिया है 0.62%, 1% का भी लोन नहीं है। ऐसे ही हम लोग फ्री हो गए, निश्चिंत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ने लोन ही नहीं ले रखा, ऑलरेडी इसके पास सब कुछ है, ठीक है। बुक वैल्यू को इग्नोर करते हैं क्योंकि बुक वैल्यू जो है ये आपके लिए नहीं है, ये मतलब इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उसके लिए नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड एक वैल्यू यहाँ बनाया जाता है, ये इसका कुछ खास काम नहीं आता है। मेन यही चीज़ें 3-4 चीज़ें देखी जाती है, मतलब खासकर मैं तो ये देखती हूँ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई पूंजी कितनी है, लोन कितना ले रखा है, कंपनी ग्रोथ कैसा है, ठीक है, रिटर्न कितना दे रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है, ये सारी चीज़ें, फेस वैल्यू इसका 2 है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू हमेशा देख लेना चाहिए। देखो रेवेन्यू क्या दे रहा है, 2000 मार्च में देखो, मार्च 2024 में इतना था, ये करोड़ में होता है, ठीक है, 1,20,433, ऐसे ही आप देख लो, यहाँ पर देखो बढ़ रहा है, और लास्ट में देखो 2025 में ये फिर से 21,000 पे आ गया। तो ये पिछले 4 साल में इसने बढ़ोतरी ही की है, कमी नहीं की है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं, रेवेन्यू इतना दिया, प्रॉफिट देखो थोड़ी सी प्रॉफिट कम हुई है, क्योंकि देखो कार जो है, जो गाड़ियाँ होती है, बीच बीच में चेंजेस भी होते रहते हैं ना। अभी क्या होता है कि इतनी सारी गाड़ियाँ बन रही है, कभी कुछ फॉल्ट आ गया, जरूरी नहीं होता हर कंपनी अच्छा तो अपना बेस्ट बनाती है, कोई नहीं चाहता कंपनी मेरा प्रोडक्ट खराब रहे, वो तो अच्छा ही बनाती है, बट जो यूज़र है उनके यूजिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया, तो वो कंप्लेन करते हैं, वो रेटिंग कम गिरा देते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट गिर जाता है। लोग नहीं खरीदते, लोग रिव्यू देख के तो खरीदते हैं ना सामान, तो लोगों ने देख लिया कि नहीं भाई इसका तो रिव्यू खराब आ रहा है, इस गाड़ी का हम नहीं खरीदेंगे, तो प्रॉफिट गिर गया, कोई बात नहीं। बट हमने ओवरऑल हमारा जो 80% का हमारा जो कंपनी है वो सही है, ठीक है, बट रेवेन्यू बढ़ेगा भी। अब देख लो ना, यहाँ पे 24 में कितना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था प्रॉफिट इसका, यहाँ पे घट गया, फिर बढ़ेगा, बट पिछले 3-4 साल के मुकाबले इसने बढ़ी ही है, ठीक है। नेटवर्थ देख लो, नेटवर्थ वही जो मैं बता रही थी कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है, ये बढ़ता हुआ। हमारा मेन काम ये 2 का होता है, नेटवर्थ भी देख लेते हैं, बट हम 2 को देखते हैं भैया, हमें रेवेन्यू हर साल अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अबाउट टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के बारे में जिसको नहीं पता है कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, ये पूरा पढ़ लो, आप लोग पूरा पढ़ लो, समझ लो। नहीं समझ में आता है इसको कॉपी करो और इसको ट्रांसलेशन पे डाल दो, हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके आ जाएगा ये कंपनी किस चीज़ पे काम करती है। तो इतनी चिंता की बात नहीं, जो हमारे इंडियन लोग हैं, हर कोई शेयर बाजार के बारे में जानता है, बट कई लोगों को टेक्निकल या इंग्लिश नहीं आती, तो आप आराम से ट्रांसलेट कर लो, हिंदी में पढ़ लो कंपनी किस चीज़ की है। बाकी ऐसे ही फेमस है टाटा मोटर्स, ठीक है ना। अब ये इसके प्रोडक्ट है, ये गाड़ियाँ इसने बेचती है, ये आपको सैंपल भी यहाँ दिख गया, और भी अच्छी बात है, ठीक है जी। अब यहाँ देखो मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम भी यहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब क्या देखना होता है, शेयर होल्डर पैटर्न, चलो ये भी देख लेते हैं। अब ये क्या होता है, प्रमोटर्स, इस कंपनी में कितने परसेंट प्रमोटर्स इसमें हैं। इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, हम जैसे लोग तो ज़्यादा है नहीं, हम जैसे लोग भी कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं, उससे भी बड़े लोग कर रहे हैं, उससे भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं। उन्होंने यहाँ पर कितनी 100% में से यहाँ पर लगभग उन्होंने 43% प्रमोटर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो अरबों में खरबों में खेलते हैं, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद रिटेल एंड अदर्स आ गए, रिटेल्स में हम जैसे लोग आ गए, जो 100-50 वाले हो गए, जिनको लगता है 5 शेयर ले लिया, 18 शेयर ले लिया, 20 शेयर ले लिया है, ठीक है, मतलब बिलो 5 लाख वाले सेविंग वाले मान लो, ठीक है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, हम जैसे रिटेलर की कितनी हो गई यहाँ पे 23% के आसपास ले लो, तो 23% हमने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। ये चार्ट यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर इतने लोग हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बाहर वाले, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, जो आउट ऑफ कंट्री के इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पर लगभग 18% इन्वेस्ट कर ले। अब देख लो हमारी कंपनी
कितनी ट्रस्टवर्थी है कि बाहर वाले भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके म्यूचुअल फंड भी हैं, यानी इस कंपनी ने अपने कुछ फंड को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से भी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से भी ग्रोथ हो रहा है। अदर डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिक है, जो हमारे छोटे मोटे हमारे बिजनेस होल्डर हैं डोमेस्टिक वाले, इंडिया वाले, उनकी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है लगभग 7% के आसपास। तो सब लोग जब मिल के इन्वेस्टमेंट कर तो कंपनी तो ग्रो करेगा ही ना। पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव है, क्लियर है। अब देखो शेयर कैसे खरीदना है ये भी बताती हूँ। अब मेरा ग्रो का प्लेटफॉर्म है, ग्रो धन अपस्टॉक में यूज़ करती हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो का लिंक मिल जाएगा, अपस्टॉक का मिल जाएगा, धन का मिल जाएगा, जो अच्छा लगे वो कर लो। ग्रो थोड़ा इजी टू यूज़ होता है, आराम से वहाँ से डाउनलोड करो लिंक, आप उसको लिंक को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपना सारी डिटेल डालो और फिर 2 दिन का टाइम लगता है, 24 घंटे में वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे ही चार्ट खुलेगा। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमेशा डिलीवरी में बाय करना चाहिए। डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे मत कर लेना। इंट्राडे जो नए लोग इंट्राडे मत करें। इंट्राडे का मतलब है आज ही खरीदोगे, आज ही आपको बेचना पड़ेगा, और नहीं बेचोगे तो अपने आप ये कट जाएगा पैसे। अगर लॉस भी होंगे दिन भर में तो कटा के आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन कट जाएगा। तो आपको यहाँ डिलीवरी सेलेक्ट करना है। डिलीवरी सेलेक्ट का मतलब है कि आज लेते हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, छोड़ दो। आने वाले कल में तो प्रॉफिट होगा ना, एक तरह से ये फंड को लेके छोड़ दिया जाता है। ये डिलीवरी का मतलब ये होता है, लेके रख दो, ये आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितना चाहिए, 1200 चाहिए, 1300 चाहिए, यहाँ पर क्वांटिटी डाल दो, कितने क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। ये कर देना। लिमिट प्राइस का मतलब है कि अभी देखो 717 रुपये का यहाँ पर ये जो एक शेयर है 717 रुपये का है। आपको कितने में चाहिए, आपको लगता है कि मैं तो ये शेयर 700 में ही खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो ये अमाउंट हटा के यहाँ पे लिख दो 700 रुपये, ठीक है। मान लो मुझे, अच्छा मान लो आप एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपको 100 शेयर चाहिए, आपके पास 1,00,000 2 लाख रुपए है, तो 100 शेयर आपने यहाँ लिख दिया। कितने में चाहिए आपको, तो यहाँ प्राइस लिमिट होता है, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। मार्केट प्राइस मत करना। मार्केट प्राइस का मतलब अगले दिन मार्केट जब खुलेगा, चाहे 18 में खुले, 20 में खुले, 25 में खुले, उतने में ही आपका लग जाएगा पैसा, उतना में नहीं करना है। अपना यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करना है, 700 रुपये लिखना है। 700 में चाहिए, 600 में चाहिए, 500 में चाहिए, ज़्यादा कम मत करना क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी गिर नहीं रही है, तो कम मत करना। अब 17 है तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट अपना लगा दो। अगर दिन भर में मार्केट 700 के रेट पर आएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो जाएगा, और यहाँ से आप ऐड करके, पैसा ऐड करके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया टाटा मोटर्स का। अब चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, चार्ट एनालिसिस भूल गई थी मैं, चार्ट एनालिसिस बताते। देखो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, डे कैंडल है। आप एक काम करो, इसको वीक कर दो, इसको वीक पे मैं सेलेक्ट कर देती हूँ। अब देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले से ये जो टाटा मोटर्स है, चार्ट पैटर्न पे भी बात कर रही हूँ, पहले से जो ये पैटर्न है देखो 1181 के आसपास था, गिर के कितना नीचे गिर चुका है, ये गिर चुका है लगभग 630 के पास आसपास, अभी 700 के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है इसको खरीदने का। क्यों भाई, कितना हाई पे था, इतने हाई से ये आधा गिर गया। देखो ये पूरा पहाड़ की तरह आया है, पहाड़ से पूरा नीचे गिर गया। तो एक तरह से देखो 1100 कहाँ आप लोग 1200 में खरीदते, 1150 में खरीदते ये शेयर, एक शेयर आज आपको 717 रुपये में मिल रहा है, 700 में मिल रहा है, तो ये तो सस्ता पड़ गया ना। घूम फिर के तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर देखो ओवरऑल देखोगे ना, ऐसे देखना चाहिए चार्ट को, ऐसे घूम फिर के चार्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर ही भाग रहा है, ठीक है। तरह जो रहेगा JBM ऑटो का रहेगा, इसके भी फंडामेंटल देखते हैं। JBM ऑटो का प्राइस अभी 735 के आसपास चल रहा है, ठीक है जी। ये हमारा क्लियर, ये हमारा ट्रेडिंग का होता है कि एक दिन में कितना हाई बनाता है, एक दिन में कितना लो बनाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका मार्केट का कैपिटल, मतलब ये मार्केट, ये जो कंपनी है ये कितने करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 16,732 करोड़ की ये कंपनी है। कंपनी की उधारी कितनी है, मुश्किल से 1.5-2% के आसपास इसने उधारी ले रखी है। इसके पास कीमत बहुत है, उधारी इसने 2% ले रखी है, कम है। उधारी कम होनी चाहिए, पूंजी इसकी ज़्यादा होना चाहिए। मोटा मोटा आप लोग ये ध्यान रख लो, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा ओके है, ठीक है, ये भी हमारा ओके। ये हमेशा कम होना चाहिए, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओके है। अब देखो इसका रिटर्न भी देखो, इसका डिविडेंड कितना है, इसका डिविडेंड 0.12% है। यानी अगर आप शेयर को लेते हो, छोड़ देते हो साल 2 साल के लिए, तो पर शेयर पे आपको 0.12% आपको हर साल आपको देगा ये कंपनी, आपके अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। एक तरह से समझ लो कि एक बोनस हो गया आपके लिए, ठीक है। ये हो गया, जैसे मैंने अभी टाटा के लिए बताया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी एनालिसिस करना है, ठीक है। मैं इसको हटाती हूँ, अब देख लो ये सारी चीज़ें ठीक है, ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। PB रेशियो भी इसका ठीक ही है, थोड़ा सा महंगा है, ये वाला थोड़ा सा महंगा है, बट ठीक है, ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है।
दूसरा क्या है कि पीवी रेशियो ये भी आपका 35-36 के आसपास, ये भी ठीक है। बुक वैल्यू को अभी रहने देते हैं, फेस वैल्यू ये भी टेक्निकल हो जाएगा। बाकी मेन हमारा आरओई, अब देखो रिटर्न कितना दे रहा है, 15% के आसपास का आपका रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। ये बढ़ता ही है, घटता नहीं है, ठीक है। अब हम इसका मेन देख लेते हैं फाइनेंशियल। अब देखो ये क्या है, लगातार पिछले 4 साल के बाद ये बढ़ता हुआ, देखो सीढ़ी की तरह ऊपर जा रहा है, बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। 25 में अच्छा खासा मुनाफा भी किया है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं, प्रॉफिट तो लगातार सीढ़ी की तरह बढ़ रहा है, देखो कितना अच्छा बढ़ा है। नेटवर्थ भी देख लेते हैं, ये भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव ही है ये भी, ठीक है। अब देखो ये कंपनी का मालिक का नाम यहाँ आपको दिख जाएगा, JBM ऑटो लिमिटेड भी हो गया। कंपनी के बारे में किसी को जानना है कि कंपनी करती क्या, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर ट्रांसलेट करके हिंदी में देख लो क्या लिखा है कि कैसे ये काम करती है। बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बट जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके लिए फ्री होता है, सबको जानने का अधिकार है शेयर बाज़ार में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मेरा ऐसा मानना है और आप भी मान सकते हो। चलो अभी शेयर होल्डिंग का पैटर्न मैंने बताया था ना, अब ये दूसरा वाला बताती हूँ मैं। प्रोमोटर मतलब कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अरबों खरबों में इन्वेस्ट करते हैं, इस कंपनी में प्रमोटर्स ने लगभग आप मान के चलो 70% के आसपास इन्हीं का इस इन्वेस्टमेंट है, और हम जैसे लोगों का 30% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब बाकी छोटे बच्चे खुचे ये 3-4% यहाँ पर फॉरेन वालों ने कर रखा है, ठीक है। ये दिख जाएगा, ये देखिए आपको क्लियर है, ठीक है। चार्ट पैटर्न भी बता देती हूँ, फिर आप बोलोगे चार्ट पैटर्न नहीं बताइए, भी बता देती हूँ। वीक में देखो ओवरऑल देखो कितने रुपए से ये उठ के आया था। अगर मैं बात करूँ 2016-17 की, तो ये मुश्किल से 42 रुपये का ये स्टॉक था, आज 750 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो घूम फिर के देखा जाए ना तो चार्ट ये ऊपर ही भागता है। देखो अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हो आप 5-10 साल के लिए, तो ये कभी नीचे नहीं रुकता, ये भागता रहेगा, ऊपर भागता है, नीचे आएगा फिर भागेगा, नीचे आएगा फिर भागेगा, जब उड़ जाएगा, ठीक है। तो डरते नहीं है, इन्वेस्टमेंट से डरना नहीं चाहिए। और अब देखो कितना ऊपर से नीचे गिर के आया है, इस रेट में आपको मिलेगा। इस रेट में कभी भी आप लिमिट प्राइस लगा लो, 400 को आप लगा लो 100 पे, कभी नहीं आएगा। बट ये मार्केट अभी करेक्ट हुआ है, तो ये अच्छा मौका हो सकता है आपको लगाने का, क्योंकि ये सारी कंपनी अभी EV व्हीकल बना रही है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, सजेस्ट करना कि कैसे एनालिसिस करते हैं, ताकि आप लोग को हेल्प मिले। एक वीडियो देखो और आप लोग निश्चिंत हो जाओगे कि आप लोग को और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं। अभी इसका भी देख लो जी, इसका क्या कर देखना है हमें क्या क्या देखना है। ये तो ट्रेडिंग वाले हैं कि आज कितना हाई बना, आज कितना लो बना, ठीक है। अभी जो इन्वेस्टमेंट वाले वो यहाँ ध्यान दें, उनको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये कंपनी कितने हैं, 4000 लगभग 5000 करोड़ की कंपनी, अच्छी बात है। थोड़ा छोटा कैपिटल है बट ठीक है, इतना कंपनी है ना। अच्छा चलो छोटा कंपनी है, पूंजी इसकी कम है। इसके लोन कितने हैं, इसके लोन तो बिल्कुल ही नहीं है। ये पूरा ढक गया क्या, इसके लोन कितने, इसके लोन तो बिल्कुल ही नहीं है। जब लोन ही नहीं रहेगा किसी कंपनी पे तो हम टेंशन फ्री ही रहेंगे ना। कंपनी का जो मार्केट वैल्यू कितनी है, टोटल इसका कितना पैसा है, इसके पास पूंजी कितना है, 5000 करोड़ की इसके पास लगभग इसके पास पैसे पूंजी है, सामान है। इसने लोन सिर्फ और सिर्फ 0.5% 0.6% ले रखा है, जो नाम अतरा के कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है। तो ये अच्छी कंपनी है। जिस कंपनी पे लोन नहीं होता वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। और देखो रिटर्न ये कितना अच्छा दे रहा है, 4.5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। अच्छा सबसे अच्छी बात देखो, लगभग 1% के आसपास तो आपको डिविडेंड दे रहा है। यानी अगर इसका शेयर अगर आप खरीदते हो, मान लो लाख रुपए जमा कर ले, तो 1 रुपये से समझा देती हूँ, 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। 100 रुपये के शेयर पे आपको 1% देगा। जैसे मान लो 10 रुपये का है तो 1 रुपये देगा, 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये आपको देगा। 10 रुपये आपको हर साल देगा फ्री में बोनस। मान लो अब 1 लाख आपने जमा किया, उस हिसाब से गिन लो आप कि एक शेयर पे वो 10 रुपये दे रहा है, एक शेयर पे वो 1% दे रहा है, तो 1 लाख पर कितना देगा। अब सोचो आपको साल में बोनस अलग मिल रहा है, प्लस ये कमा रहा है वो अलग आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये भी फ़ायदा हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको ये भी फ़ायदा हो गया, ये भी अच्छा है, डिविडेंड इसका मिल गया, बढ़िया है। इसका भी ओके है, PV रेशियो वगैरह भी ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। अब इसको हम रेवेन्यू मेन चीज़ देख लेते हैं। भाई कंपनी ग्रोथ कर रही है, बिल्कुल ग्रोथ कर रही है। सारे ये ग्रीन डंडी आप देख लो, इससे पॉजिटिविटी आपको दिख रही होगी। हाँ देखो प्रॉफिट में इसकी गिरावट आई है, हाँ एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट हर बार हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होता। चॉइस आपको करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। मैं कोई बात नहीं, ये गिर गया है, हो सकता है इस 2-4 महीने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इनकी गाड़ियाँ नहीं बिकी हो या इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका हो, इसलिए मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट गिर गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं गिरता नहीं है, उठता नहीं है। कई सारे जो स्टॉक है वो गिरते भी हैं,
बट कोई बात नहीं, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। बट मेरा काम है आप लोगों को बताना। बट इसका नेटवर्थ देखो यहाँ पर बढ़ा है, अभी यहाँ पर लिमिटेड है, इसके आसपास अभी गया नहीं है, मतलब अभी ये कंपनी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। कंपनी के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो, कंपनी का डायरेक्टर ये हैं, ठीक है। इस कंपनी पे कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो अरबों में खेलते हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो ये आपका 56% के आसपास है। हम जैसे रिटेलर कितने हैं भाई, लगभग आपका 38% के आसपास है, और बाहर कंट्री के जो लोग हैं 3% के आसपास है। अच्छी बात है, ठीक है। बट ये अभी मेरी तरफ से तो ये मैं इसको ओके नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसकी प्रॉफिट गिर गई है। देखो जो गिर गया है कोई बात नहीं, उसके लिए हम ज़बरदस्ती का वो नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा ही है, जो नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है। अब रहा हमारा एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, ये भी ईवी सेक्टर है। अब लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखो मार्केट कैप देखो इसका 35,000, लगभग 33, 34, 33.5 है, 34 ले लेते हैं। 34,000 करोड़ की इसकी जो वैल्यू है, ये तो अच्छी बात है कि इसकी जो मार्केट का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। अब देखो इसका लोन भी कम है, देखो कितने अच्छे मैं आप लोग के लिए स्टॉक लेकर आई हूँ। अब ये देखो इसने तो लोन ही नहीं ले रखा है। मोस्टली यहाँ पर जो भी अभी तक मैं चौथे नंबर पे बात कर रही हूँ, चारों में लोन नहीं ले रखा है। सबकी जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा है, बट लोन इनके कम है। देखो कितना अच्छी बात है। अच्छा देखो ये रिटर्न ऑफ इक्विटी बाकियों से तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, ये देखो 6% का आस पर रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड भी देखो इसको 0.5% आपको दे रहा है ना, ठीक है। बुक वैल्यू भी इसका ठीक है, ये भी ठीक है, थोड़े कम है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ये तो पॉजिटिविटी हो गई, नोट कर लेना आप लोग ये ना, और एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना। मेरा कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा काम है कि एनालिसिस फंडामेंटल कैसे करना है वो बता रही हूँ मैं आपको। करना है दिमाग लगा के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी काम तो मैं यहाँ सॉर्टेड कर रही हूँ, किस तरीके से एनालिसिस करना है, क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, ठीक है। लगाना ना लगाना पैसा आपके ऊपर है, मेरा काम है आप लोग को यहाँ पर कोच करना, बताना, समझाना। अब देखो रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये देखो ये जो है इसका नेटवर्थ भी देखो बढ़ रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से ये सिग्नल अच्छा है, अच्छी बात है, ये अच्छा कर रहा है। कंपनी के बारे में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ लो। कंपनी का डायरेक्टर ये रहा। कंपनी क्या करती है, बैटरी बनाती है, देख लो ये सारी बैटरियाँ बनाती है। ये वही बैटरी है जो घर में भी यूज़ होते हैं, प्लस हमारे गाड़ियों में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि बैटरी वाली सारी चीज़ें चल रही हैं तो गाड़ियों में बैटरी लगती है। तो एक साइड से भी कई सारी कंपनियाँ जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो जैसे कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो बैटरी कहाँ से बनाएगी, वो बैटरी वाले से खरीदती है, तो वो भी बैटरी में आ गया। तो कंपनी एक तरह से सिमिलर ही हो गया ना, एक दूसरे से ही परचेस करते हैं। अब इसमें देखो बड़े जो प्रोमोटर्स जो अरबों में खेलते हैं, उनका यहाँ पर लगभग 46% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अच्छी बात है। ये हमारी कंपनी को बढ़ा रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। जो रिटेलर्स हैं हम जैसे, वहाँ पर 26% के आसपास का ये आपका वो है सेविंग है इनकी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन वाले ने भी यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है, देखो आप 12% के आसपास इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। अब बाकी आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगा। चलिए अब हम एक बार फाइनल देख लेते हैं कि इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दे, मुझे प्यार ज़रूर दे। अब देखो ये वाला क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस कंपनी के मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के आसपास है, 10.5 लाख करोड़, देखो अप्रोक्स 10.5 लाख करोड़। अच्छी बात है, हम यहाँ पास हो गए भाई। कंपनी के पास पूंजी है, कंपनी के पास अपना सामान है। देखो लोन तो लिया नहीं, लोन फ्री कंपनी है भाई। 0.24% का क्या मतलब होता है, कुछ लिया ही नहीं है, इसके पास पूंजी ज़्यादा है, यहाँ सक्सेस हो गए। पीवी रेशियो भी ठीक है, बिलो 100 है, ये भी ठीक है, 10 है, ये भी ठीक है, ठीक है। ROE देखो हमारे को 14.5 13% के आसपास हमारे को रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, ठीक है। इसको रहने दीजिए, थोड़ा टेक्निकल चला जाएगा। डिविडेंड देख लो, डिविडेंड थोड़ा सा कम दे रहा है, जो आपको बोनस हर साल मिलेगा वो थोड़ा कम दे रहा है, ठीक है। ये भी आपका टेक्निकल हो गया, ये भी टेक्निकल हो गया, बट ठीक है ओवरऑल ठीक है भाई। कंपनी में पूंजी अच्छी खासी है, लोन फ्री है। आइए रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ नज़र आया, और इस बार तो काफ़ी अच्छा उछाल आया। देखो कितने परसेंट है, कहाँ 293, कहाँ 1100 बढ़ता हुआ नज़र आया। अब देखो प्रॉफिट भी कितना हुआ है, कहाँ आज से 3 साल पहले देखो 35% के आसपास था, अब देखो 78 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 35 लाख से। अब नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ नज़र आ गया। कंपनी ये रहा आपका, ठीक है, ये कंपनी का डिटेल रह गया। ये रहा कंपनी का मालिक। प्रमोटर्स का यहाँ इन्वेस्टमेंट आपका 50% के आसपास है, रिटेल भी है। आज अच्छा खासा खेल रहे हैं, बराबर की लड़ाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि सबको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल मैं अपनी थोड़ी फ़ोटो बड़ी कर दूँ, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो है जितने भी ईवी सेक्टर की मैंने बात किया है ये पॉजिटिव था। बट मैं टॉप पे किसको बोलूँगी, आप बताओ टॉप पे मैं किसको बोलूँगी। मुझे तो फर्स्ट नंबर पे टाटा दिखा है, फर्स्ट नंबर पे मेरा टाटा रहा है, और तीसरा जो रहा है मुझे दूसरा, तो मुझे ऐसा लगा कि JBM ऑटो ही ठीक लगा है दूसरे नंबर पे। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन से नंबर पे आना चाहिए वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप कमेंट कर देना प्लीज़, कुछ आप भी मेरी हेल्प कर दो, सजेशन तो आप ही देना। अब देखो ईवी सेक्टर्स में फ़ायदा कैसे होता है,
ईवी सेक्टर्स के मैं फ़ायदे बताती हूँ। देखो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। बढ़ती हुई मांग, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे इन कंपनियों के लिए लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, संभव है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि लंबे समय के लिए देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। सरकारी नीतियाँ, सरकारी इलेक्ट्रिक जो सरकारी कंपनियाँ हैं ना, जो सरकार लोग हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ना सब्सिडीज भी दे रहे हैं। तो जो कंपनियाँ हैं, जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे तो उन्हें सब्सिडी भी मिलेगा, प्लस वो बढ़ावा दे रहे हैं कि आप ईवी सेक्टर का यूज़ करो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करो, जिससे पोल्यूशन ना बने। डीजल पेट्रोल वगैरह से पोल्यूशन ही बनता है, ठीक है। तकनीकी प्रगति होगी, जिससे कि टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ोतरी होगी। हम आने वाले कल में अब इंडिया में जो है, जो भी हम काम करेंगे, आने वाले कल में हमारे बाहर देशों में नाम होगा कि ये जो कंपनी है ये इंडिपेंडेंट है और खुद ही अपने इंडिया में, खुद ही अपने देश में खुद ही इलेक्ट्रिक चीज़ें बना ले रहे हैं, खुद ही यूज़ कर ले रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं। तो हमारे भारत का नाम हो गया, पर्यावरण का भी लाभ होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। और भी कई सारे आपको फैक्टर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मतलब किस स्टॉक पे बनाऊँ, किस इन्वेस्टमेंट प्लान पे बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली मैं बनाऊँगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।